हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ये हमारा आज मदीना में लास्ट डे था और ये हम लोग रियाजुल जन्नह की तरफ जा रहे थे क्योंकि आज भी मेरी जो है ना परमिट मुझे मिला हुआ था और मैं जो है ना प्यारे आका के पास जा रही थी अपने दिल के हालात बयान करने के लिए, अपनी सारी दुआओं पर वसीला देने के लिए अल्लाह ताला को कि मेरे प्यारे आका के सदक़े हम सब की दुआएं आप अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करें। तो ये देखें, ये छतरियों का खूबसूरत नज़ारा, इतनी प्यारी ये लग रही थी ना जिस टाइम ये खुल रही थी। सुबह सुबह का टाइम था और बेहद खूबसूरत नज़ारा था। 5:30 की हमारी अपॉइंटमेंट थी और फिर मैंने अच्छे से खूब दिल लगा कर जो है ना अंदर नफल पढ़ी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी की नज़र में भी नहीं आती थी। और फिर जो है ना एट द एंड में फिर अल्लाह हाफ़िज़ बोल कर आई। और अल्लाह हाफ़िज़ इस मायने में बोल कर आती हूँ हमेशा जब भी जाती हूँ कि फिर आने के लिए मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी से फिर बुला लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आए तो डॉक्टर साहब ने दाना लेकर रखा हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि ये खुद भी डालो। और मैंने कहा चलें पहले आप डाल लें, उसके बाद फिर मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना परिंदों को बाजरा डाल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रूटीन थी। डॉक्टर साहब वहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से रोज़ जो है वो बाजरा भी लेकर देते रहते थे, वैसे भी जो है ना हाथ लगा कर मेरा देते रहते थे वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद जो है मैं काफ़ी शदीद बीमार हो गई थी, कुछ समझ नहीं आया। शायद वो भी अल्लाह ताला की एक छोटी सी आजमाइश थी। इतनी बड़ी इबादत के बाद एक छोटी सी आजमाइश, बिल्कुल भी जो है ना वो टाइम गुजर गया। प्यारे आका के पास आते ही उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग शाम की नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे। बसें लग चुकी थी हम लोगों की जो है, और हम लोगों को मैसेज था कि आप लोगों ने जल्दी पहुँचना है। लेकिन हम लोग असर पढ़ी, असर के बाद शुक्राने के नवाफिल पढ़े और फिर मगरिब की अज़ान हो रही थी। तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि मस्जिद उमामा में हम लोग आज नमाज़ पढ़ लेंगे, हम लोग क्योंकि उधर ही बैठे शेक पी रहे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, मस्जिद नबवी के पास होते हुए हम लोग कैसे जो है ना यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हम लोग भागे भागे गए कि नहीं, हम लोग जो है ना नमाज़ भी आज वहीं पर अदा करते हैं। और फिर प्यारे आका से इजाज़त लेते हैं कि अब जो है ग़ुलामों को इजाज़त दी जाए और इस वादे के साथ कि दोबारा जल्दी हम लोगों को फिर से बुला लेंगे, ग़ुलामों को अपने जो है ना अपने ग़ुलामों को अपने बच्चों के साथ फिर से हम लोगों की हाज़िरी अल्लाह ताला जल्द से जल्द कबूल व मंजूर करे। क्योंकि बच्चे भी बेहद मुझे कह रहे थे कि अब हमें कब लेकर जाएंगे। मैंने कहा इंशाल्लाह जल्दी प्यारे आका जब भी बुलावा आएगा हम लोग जो है ना प्यारे आका के पास भी जाएंगे और अल्लाह के घर भी ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर ये हम लोगों के वापसी का नज़ारा था और ये माउंटेन इतना खूबसूरत लग रहा था, इसकी लाइटिंग इतनी प्यारी की गई थी, इतनी शानदार लाइटिंग की गई थी कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये एयरपोर्ट के रास्ते में तकरीबन आधे रास्ते तक ये जो है ना माउंटेन वैली पूरी रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर हम लोग आलमोस्ट एयरपोर्ट के पास पहुँच चुके थे। ये जो है ना बहुत प्यारा सा नज़ारा, और यहाँ पर जाते हुए दिल बहुत वज़नी हो रहा था, बहुत सैड हो रहा था। एक तरफ जो है ना जाने की खुशी थी कि अपने बच्चों को हाथ लगाना है, अपने बच्चों को मिलना है। क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे सालों हो गए हैं कि मैंने इनको टच नहीं किया, मैंने इनको हग नहीं किया। और दूसरा दिल वज़नी हो रहा था कि मदीने से अब हम लोग रुखसत हो रहे हैं। अब पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज़िंदगी साथ देती है या नहीं देती है, बुलावा आता है या नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे आपके पास कितने भी मौजूद हों, लेकिन जब तक जो है अल्लाह का बुलावा ना हो तब तक आप यहाँ पर नहीं जा सकते। ये एक ऐसी जगह है, वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर आप बुलावे के बगैर हरगिज़ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब अपना लगेज लेकर खड़े हुए थे और हम लोगों को पता था कि हमारा लगेज जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुका है और अब हम लोगों को फ़ाइन जो है वो ठुकना है। क्योंकि हम लोगों से आगे भी जो है ना 1-2 लोगों को फ़ाइन हो चुका था और ये बाकी लगेज ये देखें मेरे पास पड़ा हुआ था। 2 ट्रॉलीज़ के बावजूद भी हम लोगों ने सामान जो है ना अपना पास रखा हुआ था। है हम लोगों को यहाँ पे ठीक ठाक फ़ाइन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फिर भी खुशी खुशी बर्गर खाए और फिर ये हम लोग अपनी वतन वापसी की तरफ आ रहे थे और दिल अब उड़ रहा था कि किसी तरह बच्चों के पास पहुँच जाएँ। पूरे रास्ते हम दोनों खूब सोए आए हैं, कोई होश नहीं थी। खाना देने के लिए भी वो आए, मैंने कहा बिल्कुल भी खाना नहीं खाना, हम क्योंकि बर्गर खा कर ही बैठे थे। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। मुझे एयर होस्टेस भी कह रही थी आपकी आंखें इतनी थकी हुई हैं, आपको बहुत नींद आई हुई है। मैंने कहा जी मुझे बहुत नींद आई हुई है, क्योंकि नींद कभी वहाँ पर पूरी करने का सोचा ही नहीं था कि नींदें करने आए हैं हम लोग यहाँ पर। तो है ये हम लोगों का वापसी का खूबसूरत नज़ारा। जब ये मैंने नीचे मेरी अचानक आँख खुली तो मैंने देखा कि बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अपने बच्चों के पास। तो फिर तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था और बच्चों के जो है ना वो भी बेचैन थे, वो पूरी रात नहीं सोए थे। सुबह फजर टाइम बड़ी मुश्किल से सोए थे और उसके बाद 7 बजे के फिर उठे हुए थे, क्योंकि हम लोग प्लेन में थे तो फ़ोन चल नहीं रहा था। तो जैसे ही हम लोग प्लेन से उतरे हैं तो फ़ोन पे फ़ोन, मम्मा कहाँ हो, मम्मा कहाँ हो, कब आओगी, कब आओगी, कब आओगी। वो हमें सामान भी पिक नहीं करने दे रहे थे। उन लोगों ने मुसलसल फ़ोन लगाए हुए थे। और देखिए डॉक्टर साहब को भी मैंने कितना सामान पकड़ाया हुआ था, क्योंकि हम लोग का इतना ज़्यादा ओवरवेट था।
अगर ये भी हम लोग बैग्स में रखते तो फिर तो हम लोगों का जो है ना सारे रियाल हम लोग इधर देख कर ही वापस आते। खैर हम लोगों ने यहाँ पर एयरपोर्ट उतरते ही अपनी सबसे पहले गाड़ी पकड़ी, क्योंकि गाड़ी जो है वो डॉक्टर साहब के घर फ्रेंड के घर खड़ी हुई थी। हम लोग ने अपनी गाड़ी पकड़ी और बिल्कुल निकले हम लोग। और वेलकम इनका जो था इतना शानदार था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाई। और ये देखें, ये इन्होंने हम लोगों के रूम में मिस यू लिखा हुआ था और पूरी साइड टेबल्स पे भी फ्लावर्स थे, टेबल पे भी फ्लावर्स थे। और ये इतना खुश थे, मुझे वॉशरूम जो है ना मुँह हाथ धोने के लिए जाना था, लेकिन ये आने नहीं दे रहे थे कि बाबा भी आएंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो हर तरफ इन्होंने फ्लावर्स ही फ्लावर्स किए हुए थे और इन्होंने वेलकम भी इतना प्यारा किया, ये भूल ही गए कि हमने ममा को बाबा को फ्लावर्स भी बनाने हैं। ये बस हम लोगों के गले लग गए और जो है ना बस इतना मिले इतना मिले। और फिर आते ही मैं अपने कामों में लग गई। उस दिन तो खैर हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे होते ही हम लोगों ने जो है ना इन पैकेट्स को बनाना शुरू किया कि अब जो है ना ये जिसकी इमानत है उनको साथ साथ देते जाएँ। और यकीन करें ये पूरा हफ़्ता 2 हफ़्ते मुझे लगे इन चीज़ों को जो है ना करने में, क्योंकि ये जो है ना ये पैकेट्स मैंने वहीं पे ऑर्डर कर दिए थे कि ये जो है ना मेरे आने से पहले आ जाएंगे। ये आए हुए थे और फिर हम लोगों ने कहा कि साथ साथ तबरुक जो है ना देना शुरू कर दे। तो ये मेरे सारे ससुराल वालों के पैकेट्स बने हुए थे, साइड पे जो है ना सो आपके ननियाल के पैकेट्स बने हुए थे, ऊपर कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली के पड़े हुए थे, ये भी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के पड़े हुए थे। ये मेरे घर वालों का सामान पड़ा हुआ था क्योंकि हम लोगों ने लाहौर जाना था, तो मैंने कहा कि चलो उनको भी जो है ना देते आऊँगी। तो ये यहाँ पर मेरे घर फैमिली के पड़े हुए थे। और यहाँ पर सैफ़ी भाई ने हम लोग को दावत दी थी कि नहीं पहले आप लोगों ने दावत खानी है, उसके बाद आप लोगों ने जाना है। तो यहाँ पर हम लोग सैफ़ी भाई की तरफ दावत पर आए थे और उन्होंने इतना प्यारा हज मुबारक लिखा हुआ था। अब तो मुझे जो भी हज मुबारक कहते हैं मुझे इतना प्राउड फील होता है। मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत अपने आप को समझती हूँ कि जो भी मुझे हज मुबारक कहते हैं या मुझे कोई भी हाजन बोलता है तो मुझे लगता है कि बस दुनिया और आखिरत का माल ही मैंने। खैर अल्लाह ताला हम लोगों को अजर दे और बार बार अपने घर की ज़ियारत करना हम लोगों के नसीबों मुकद्दरों में लिखते। तो यहाँ पर ये डिलीशियस किस्म का जो है ना डिनर हम लोगों ने किया। और सैफ़ी भाई ने कहा कि आप लोगों ने खुद ऑर्डर करना है जो भी खाना है, मैंने बिल्कुल भी नहीं करना। हमने खुद ही ऑर्डर किया और खुद ही खाया। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग